नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों में दीपक, इस वक्त हम लोग बहुत फोन हैं क्योंकि हमारे लिए राजीव चालक साहब जिन्होंने 37 साल भाजपा में सेवा दी हुई है। तो साथियों, कुछ लोग वेलकम के लिए आ रहे हैं हमारे चालक साहब के पास। तो आइए चालक साहब से बातचीत करते हैं कुछ संगठन के बारे में और आगे के लिए क्या है। चालक साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। चालक साहब, क्या कहना चाहिए जैसे जनता के लिए, जैसे आपने 37 साल सेवा दी है तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं पार्टी की नेतृत्व यानी केंद्रीय नेतृत्व और जम्मू कश्मीर प्रदेश के नेतृत्व का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जतलाते हुए मुझे दूसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष का जो पद है वो सौंपा है। इसे मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभाऊंगा। यहाँ तक जम्मू कश्मीर के उत्थान की बात है, यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू संभाग में जो हो रहे भेदभाव के साथ जो एक हमारी जंग शुरू से है, उसमें हम पूर्णतः आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिल सके। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के चलते जम्मू कश्मीर में बहुत सी दुविधाएँ हैं कि जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं दिन प्रतिदिन बदतर होने की कगार पर हैं। अगर हम देखते हैं डेली वेजर वो सड़कों पे हैं, क्योंकि डेली वेजर तो इन्हीं की उपज है। डेली वेजर अगर लगाए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगाए थे और 7 वर्ष के बाद उनको पक्का करने के लिए लगाया था, परंतु आज तक कई वर्ष हो गए, कई तो बेचारे मर भी गए 24-25 साल सर्विस करते हुए, लेकिन उनके परिवारों के साथ भी इंसाफ नहीं हो पाया। हम प्रयास करेंगे कि डेली वेजर्स पक्के हो सके। लोगों के बिजली की समस्याएं बहुत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिनका गरीब गुरबे हैं उनके बिल जो है वो माफ़ किए जाएंगे, परंतु सरकार ने हर एक गरीब की बिजली काटी है। कई वर्षों से, यानी जब से देश आज़ाद हुआ, कभी कासिम के नाम पर, कभी शेख साहब के नाम पर बहुत सी कॉलोनियाँ बनी, उन कॉलोनियों को किसी ने नहीं छेड़ा। 50 वर्षों से बहुत सी कॉलोनियाँ बनी हैं। यहाँ पर आज अतिक्रमण के विरुद्ध में ड्राइव चलाई जा रही है। सिर्फ यही इन अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो भाजपा के साथ संबंधित लोग हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं, उनके मकान तोड़े जाएं और एक लोगों में भ्रम फैलाया जाए कि भाजपा ही इसे करवा रही है। परंतु मोदी जी ने जो हर एक व्यक्ति को घर देने का वादा किया है, हाउस फॉर ऑल यानी प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली है, वो योजना हर एक घर तक पहुँचे, इसका वो भाजपा का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए तत्पर है। लोगों के फॉर्म भराए जा रहे हैं। हर पंचायत में 600 से 800 घर जो है वो मोदी जी के मकान के रूप में उभरा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि जितना भी स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है, उन लोगों को भी आशियाना दिया जाए। तो उसके लिए जम्मू सोंजवा में देखें, कोटबलवाल में देखें, इस प्रकार बहुत से आशियाने बने थे, परंतु इस सरकार ने आकर वो किराए पर दे दिए। जो अन्य ज़िलों से यहाँ पर लोग कार्यरत थे, उन लोगों को किराए पर दे दिए। हालांकि वो मकान जो थे वो देने चाहिए थे ऐसे झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों को जो गर्मियों में, बरसात में, सर्दी में उन झुग्गियों में बहुत सारा नुकसान भी उठाते हैं। ऐसा इस प्रकार का जो बहुत सी दुश्वारियाँ जो लोगों के साथ हैं, उसके उनको पार पाने के लिए हम लोग इन सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की चेष्टा करें। चालक साहब, जो उबाल अभी 2-3 दिन से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जैसे इलेक्शन के लिए कुछ लोग कह रहे हैं जैसे पंचायत के कॉम्पिटिशन, क्या नीतियाँ वैसे होगी इलेक्शन या नहीं होगी इस साल? देखिए, जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य रहा है कि 3 टायर ऑफ सिस्टम पूरे भारत में चल रहा है। ये हर एक व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार भी है कि एक तरफ केंद्र सरकार की सुविधाएं मिले, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार, तीसरी तरफ जो हमारा स्थानीय शासन होता है वो होती है म्यूनसिपैलिटी, नगर निगम, पंचायतें। ये यहाँ से लुप्त ही रहे। परंतु जब अटल जी की सरकार रही, उस समय भी पंचायतों को बनाया गया और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाए गए। मोदी जी ने फिर उसके बाद करवाया, जो 10 वर्ष का कार्यकाल यूपीए का रहा, उसमें ये सब गायब रहा। लेकिन मोदी जी ने आते ही पंचायतों के इलेक्शन भी कराए, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कराए, बीडीसी, डीडीसी के इलेक्शन करवाए।
परंतु आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवाज है कि विधायकों को जो कायम होता है एक विधायकी का, वो नहीं करवाना। विधायक जो है वो सीमित रह जाता है गलियों और नालियों तक, जबकि ये एक पार्षद का काम है। यानी विधायक का काम है नई नई योजनाएं बनाना, प्रदेश का उत्थान कैसे हो, उनके विधानसभा का उत्थान कैसे हो, वहाँ के जो पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान हैं उनका उत्थान कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, उसकी जो योजनाएं हैं वो डिस्कस करनी होती हैं हाउस में। परंतु यहाँ गलियाँ नालियाँ उसी के फीते काटने का जो रिवाज है वो जम्मू कश्मीर में बन गया है, जो हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जम्मू की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जम्मू के नौजवानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चाणक साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे उर्दू की कंपलसरी किया था, अब लैंग्वेज और भी ऐड हो चुकी है। पहले इन्होंने लास्ट डेट निकाली थी 16 तारीख से, अब क्या लोग फॉर्म भर सकते हैं दोबारा एक्शन के लिए? देखिए, ये एक बहुत सोची समझी एक साजिश थी कि जम्मू संभाग के लोग अधिकांश हिंदी भाषी, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ते, क्योंकि उर्दू के टीचर आज स्कूलों में है ही नहीं। और कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर उर्दू के बच्चे नहीं, वहाँ पर उर्दू के टीचर दे दिए जाते हैं। जहाँ उर्दू के बच्चे हैं वहाँ उर्दू का टीचर ही नहीं है। यानी इस प्रकार की जो एक कार्यशैली रही है सरकारों की, तो उससे उर्दू नहीं, बच्चे यहाँ ज़्यादातर हिंदी पढ़ते हैं। और जम्मू में 5 ऐसी भाषाएं हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी है। उन 5 भाषाओं में से किसी भी भाषा की चॉइस, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों का एक वो था कि जो उर्दू में देना चाहे पेपर वो उर्दू में दे, जो हिंदी में देना चाहे वो हिंदी में दे, इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में दे। आज अगर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड भी लेना है तो वो भी ट्रांसलेट हो चुका है। आज एआई का ज़माना है, आज वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि आप लिखेंगे। आज सारा जो है वो डिजिटलाइज है। यानी मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी, तो सारा रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज हुआ है। तो ऐसे में अगर हमें अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए, हमें इंग्लिश में भी मिल सकता है, हमें हिंदी में भी मिल सकता है, हमें पंजाबी में भी मिल सकता है। यानी ऐसे हर एक भाषा में हमें अगर रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो फिर ये कौन सा वो आया कि उर्दू भाषा ही एक नायब तहसीलदार के लिए हो। ये एक सोचा समझा जम्मू संभाग के जो बच्चे हैं उनके साथ षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के लिए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भरपूर लड़ाई लड़ी, हमारे विधायकों ने लड़ाई लड़ी। आज सभी बच्चों को उसका फ़ायदा होगा और जो बच्चे रह गए हैं वो भी उसमें एग्ज़ाम दे पाए। साथियों, ये थे राजीव चावला जी, और सर की साथ सेवा कर बात पर। तो पहले तो हम दीजिए इजाज़त। अंशु शर्मा, दीपक, जय हिंद, जय